अस्सलाम दोस्त, आज हम ट्राई करने वाले हैं क्लास 9 बुक 6 का चैप्टर नंबर 3 दैट इज स्केलर एंड वेक्टर। और हमारे पास एक्सरसाइज को स्टार्ट किया हुआ है और आज का टॉपिक हमारे पास है जी पोर्शन डी दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है जी फातिमा वॉक्स 4 किलोमीटर नॉर्थ, जो हमारे पास फातिमा है वो 4 किलोमीटर उसने नॉर्थ की तरफ वॉक किया और 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ एंड फाइनली 2 किलोमीटर साउथ की तरफ। फाइंड हमें करना है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल और नंबर 2 पे उसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है हमने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पर पोर्शन ए की तरफ बढ़ते हैं। तो टोटल डिस्टेंस का है तो उनको सम अप कर लें 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर और 4 और 3 7 प्लस 2 9 किलोमीटर। हमारे पास आंसर आ गया जी 9 किलोमीटर। पोर्शन बी हमने करना है रिजल्टेंट फाइंड। तो रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे डायग्राम दी गई है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने किया जी 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, फिर उसने किया 2 किलोमीटर साउथ की तरफ। तो देखो हमारे पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है और दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो जब हम सम अप करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास कितना रहेगा, यानी 4 माइनस 2 का होगा, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब हमारे पास वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनको जब सम अप करेंगे तो ये हमारे पास प्लस होगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन अभी माइनस 7 आएगा दिस वन यहाँ पर, यानी कि इस तरह से कुछ आएगा 4 प्लस माइनस 2, क्योंकि ये आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा 2 आएगा। तो इसलिए हमने ये यहाँ पर जो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में जब हमने इसको ऐड अप किया तो यहाँ पे 2 किलोमीटर को ऐड किया बजाय इसके 4 किलोमीटर को ऐड करते हैं, कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में था। और जो हमारे पास जो था ईस्ट की तरफ वो हमारे पास कितना था 3 किलोमीटर। तो जब हमने अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल इसको रिप्रेजेंट करवाया तो हमने इन दोनों को वेक्टर को यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। और रिजल्ट हमारे पास आ गया आर के। और अब आर का फॉर्मूला हमारे पास कैसे होता है जी, आर बराबर होता है जी स्क्वायर रूट वेक्टर ए। अगर हम इससे ए का नाम दें और इसको बी का नाम दें तो हमारे पास आएगा जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के। तो यही यहाँ पर किया गया, आप देख सकते हैं कि उसने वेक्टर ए को स्क्वायर लिया, वेक्टर बी का लिया उसका स्क्वायर रूट लिया। तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो बन गया जी 3.6। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट निकला इसका, जो उसने रिजल्टेंट टोटल डिस्टेंस का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड का वो हमारे पास कितना है जी 3.6। दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की जो समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो कह रहा है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में कि फोर्स ऑफ 200 न्यूटन्स एक्ट ऑन अ बॉडी एट 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टली ड्रा इट्स वेक्टर डायग्राम। तो हमने वेक्टर के डायग्राम से रिप्रेजेंट करवाना है। तो देखो हमारे पास क्या था, एक ऑब्जेक्ट का वो बॉडी थी जो हमने फुटबॉल ले ली सपोज यहाँ पे किया और उस पर क्या लग रहा है हॉरिजॉन्टली, मतलब इस रेफरेंस से 30 के एंगल पे 60 के एंगल पे उस पर फोर्स लग रही है जो कि है हमारे पास 200 न्यूटन की। तो ये रिप्रेजेंट यहाँ पर करिए प्रॉपर्ली कि हमारे पास जो बॉडी है उस पर कितनी फोर्स लग रही है 200 न्यूटन की और कितने एंगल पर लग रही है रेफरेंस लाइन से फ्रेम से 60 पे, ठीक है। तो इसलिए हमारी डायग्राम यहाँ पे इसको क्लियर आउट करवा लीजिए। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 का भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर राइट एंगल टू ईच अदर। हमारे पास क्या दो वेक्टर्स हैं ए और बी जो हमारे पास क्या राइट एंगल पे हैं। इफ ए हैज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स, और हमारे पास जो ए है उसका मैग्नीट्यूड क्या 5 यूनिट है और उसकी डायरेक्शन क्या अपवर्ड है एज शोन इन फिगर। यहाँ पर वेक्टर ए हमारे पास क्या 5 यूनिट और उसका डायरेक्शन अपवर्ड है। एंड वेक्टर बी हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 12 यूनिट और वो टुवर्ड द राइट, ठीक है, वो राइट वर्ड है, ठीक है। और उसका यूनिट कितना है हमारे पास 12 यूनिट है एज शोन इन फिगर। यहाँ पे दिखाया गया, मैंने ड्रा किया हुआ है। और कैलकुलेट हमने करना है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है यानी आर फाइंड करना है और by using a Pythagoras theorem or the direction of the resultant vector angle with respect to the vector A। तो वेक्टर A के रिस्पेक्ट से में जो एंगल बनता है थीटा उसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने थीटा फाइंड करना है और साथ में वेक्टर R फाइंड करना है और ग्राफिकली इट्स वेक्टर ऑन अ पेपर और ग्राफिकली जो है ये डायग्राम ड्रा करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास R बराबर होता है किसके स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर के। तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे पुट की हमने और उसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 13 यूनिट आ गया। इसी तरह से मैंने थीटा फाइंड करना तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है tan का बराबर होता है किसके परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो 5 ओवर क्या आ गया 12 आ गया, 5 ओवर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हमारा, ठीक है, ये एंगल थीटा बन रहा है यहाँ पे। तो देखो ये हमारी बेस आ गई, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बेस क्या आ गया 5 ओवर 12 आ गया, ठीक है। अब थीटा फाइंड करना था हमारे पास क्या था थीटा बराबर आता है फिर क्या होगा tan इनवर्स 5 ओवर 12 आ जाएगा, ठीक है दिस वन। और हमारे पास आंसर आ जाएगी 22.6 डिग्री।
और नंबर 3 का उसने कहा था इसकी डायग्राम बनाए, तो डायग्राम यहाँ पर प्रॉपर्ली बना दी गई है। अपवर्ड डायरेक्शन में पास ए वेक्टर और राइट वर्ड जो है हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है और उसका ये रिजल्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल के लिए। तो ये थे चैप्टर नंबर 3 स्केलर वेक्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस। फिर भी किसी को डाउट हो, कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछ सकते हैं। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। तो जो PDF है उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।